हेलो फ्रेंड, मैं सोनी लेके आए हूँ बच्चे अंगूठा चूसे तो क्या करें। तो बहुत सारे माता पिता इस वजह से परेशान रहते हैं। वो कहते हैं मेरा बेटा अंगूठा बहुत चूसता है, मेरा बच्चा हमेशा अंगूठा चूसता रहता है, तो इसलिए उसका अंगूठा पतला हो गया है या फिर उसके दांत निकलने लगे हैं, बड़े होने लगे हैं। इस तरह से वो बहुत सारी समस्या बताते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वो परेशान रहते हैं। तो आइए आज मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ, जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपका बच्चा अंगूठा बिल्कुल भी नहीं चूसेगा। टिप्स नंबर 1, हमें ये करना है, हमें पेशेंस रखना है। जैसे हमें ये नहीं कि हमने आज ये बात उससे कही, आज उससे समझाया और कल उससे वो नहीं माना तो हम फिर परेशान होने लगे। हम कहें कि ये नहीं सही होगा, ये बिल्कुल नहीं छोड़ेगा अंगूठा चूसना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें पेशेंस रखना चाहिए, हमें उसे टाइम देना चाहिए, उसे समझाना चाहिए, तो वो ज़रूर अंगूठा चूसना छोड़ेगा। अगला पॉइंट ये है कि हमें ये उसका रीज़न पता करना चाहिए कि किस कारण से, किस वजह से हमारा बच्चा अंगूठा चूसता है, क्या कारण है, क्यों वो अंगूठा चूसता रहता है। जैसे वो कभी जब सामने वाले से बात करे तो वो थोड़ा नर्वस हो, इसलिए अंगूठा चूसता है, या फिर उसे खाने का मन करता हो, उस वजह से अंगूठा चूसता हो। फिर ये बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम ध्यान दें कि क्यों अंगूठा चूसता है, क्या कारण है। जब हम उसका कारण पता करेंगे, रीज़न हमें पता होगा, तो हम उसे आसानी से उसे छुड़ा सकते हैं। तो इसीलिए हमें सबसे पहले उसका रीज़न पता करना चाहिए कि किस वजह से वो अंगूठा चूस रहा है, क्या कारण है। अगला पॉइंट ये है कि हमें क्या करना है, हमें बच्चे से बात करना है कि क्यों आप अंगूठा चूसते हो, क्या कारण है, किस वजह से, क्या परेशानी है, क्यों अंगूठा चूस रहे हो आप। तो वो अगर आप उसे समझाकर पूछेंगी तो आपको वो ज़रूर बताएगा कि किस वजह से उस अंगूठा चूस रहा है, उसे अच्छा लगता है चूसना या उसकी किसी परेशानी की वजह से चूस रहा है, क्या कारण है, तो वो ज़रूर बताएगा। अगला पॉइंट ये है कि हमें हमें ये पता करना है कि उसका अंगूठा चूसने का टाइम क्या है। अगर हमें उसका टाइम पता होगा कि वो सुबह चूसता है या शाम को या दोपहर में कितने टाइम अपने मुँह में अंगूठा रखता है, तो हमें ये ज़रूर टाइम उसका देखना चाहिए, नोटिस करना चाहिए कि किस वक़्त वो अंगूठा चूसता है, क्यों। तो अगर हमें टाइम पता होगा तो हम ये भी ध्यान देंगे कि इस टाइम ये अंगूठा चूसता है, तो इसकी क्या वजह है, क्यों ये ऐसा करता है, किस वजह से मुँह में बार-बार रखता है, तो हमें इस पे भी अगला पॉइंट ये है कि सोते वक़्त बहुत से बच्चे जैसे सोते वक़्त अंगूठा मुँह में रखते हैं, चूसते रहते हैं, तो इसके लिए हमें जैसे अंगूठे पे कुछ लगा दें, जैसे नींबू लगा दें, या फिर बहुत से लोग तो नेल पेंट लगा देते हैं, या जैसे या बैंडेड हम लगा दें उसमें अंगूठे में या अंगुली में, जो भी रखता हो मुँह में, तो इस तरह से हम उसे ध्यान दें कि तो वो नहीं चूसेगा। अगर हम उसके अंगूठे या अंगुली वो जो भी मुँह में डालता है, उसमें हम अगर नींबू लगा देंगे तो वो मुँह में जैसे ही रखेगा तो उसे अजीब स्वाद आएगा तो वो निकाल देगा। इससे अगर आप डेली यही करेंगे तो वो धीरे-धीरे छोड़ देगा। अगला पॉइंट ये है कि हमें क्या करना है, हमें उसे बताना है, फिर उसे ये करना है कि अगर हमें उसे समझाना चाहिए कि बेटा आप अंगूठा मत चूसो, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। जब आपका अंगूठा चूसने का मन करे तो आप ये टॉफ़ी खा लें या लॉलीपॉप ले लें, ये खा लें इसे। तो उस समय अगर बच्चे को आप वो टॉफ़ी या लॉलीपॉप लाकर दें, उसे बताएँ कि अगर जब आपका मन करे तो आप ये खा लीजिए, तो इससे भी बच्चा धीरे-धीरे अंगूठा चूसना छोड़ सकता है। अगला पॉइंट ये है कि हमें क्या करना है, हमें बच्चे को ये बताना है कि बेटा अगर आप अंगूठा चूसेंगे तो इससे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जैसे तुम्हारे तित खराब हो जाएँगे और बड़े-बड़े निकल आएँगे, लोग देख के हँसेंगे, क्या कहेंगे, उनके बच्चे के दाँत कितने बड़े-बड़े हैं और जो आपकी प्यारी सी स्माइल है ये भी गंदी लगने लगेगी। तो इस तरह से हमें उसे समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि अगर आप अंगूठा चूसेंगे तो आपको पेट की दिक्कत हो सकती है, आपका खाना नहीं पचेगा। इस तरह से हमें उसे बताना चाहिए, समझाना चाहिए, तो वो धीरे-धीरे समझेगा आपकी बात। आपको डेली यही समझाना चाहिए उसे, फिर ये भी बताना चाहिए कि लोग हँसेंगे, क्या कहेंगे, इनका बेटा इतना सुंदर था, कितना गंदा लगने लगा, उसके दाँत निकल आए। तो अगर आप इस तरह से उसे बताएँगी, समझाएँगी तो वो ज़रूर मानेगा। अगला पॉइंट ये है कि
जब बच्चा हमारी बात माने, जब वो अंगूठा ना चूसे, उंगली ना मुंह में डाले, तो वो उसकी हमें